नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत करूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एमपी कविता सिस्टर फॉर चेंज की अपील के हिस्से में मेयर अकुला सुजाता अपने भाई को हेलमेट देकर राखी बांधकर मुबारकबाद पेश किए। भाई बहन के रिश्ते की जिंदा मिसाल राखी त्योहार है। बोधन एमएलए शकील आमिर को राखी बांधकर मुबारकबाद पेश किए। महकमे पुलिस मुलाजिमतों की भर्ती के लिए चंद माह कबल नोटिफिकेशन जारी की। आज एसआई उम्मीदवारों को मजबूत बंदोबस्त के दरमियान तहरीरी इम्तिहानात मुनक्किद किया गया। रक्षाबंधन त्यौहार मजहब से बालाए ताक होकर मुनक्किद करने का त्यौहार है। महकमे ज़राअत वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी एमपी कविता ने बताया, अवामी नुमाइंदों ने रक्षाबंधन तकरीब जबरदस्त तौर पर मनाया है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। रुकने पार्लिमान के कविता के सिस्टर फॉर चेंज की अपील के हिस्से में मेयर अकुला सुजाता ने अपने भाई को हेलमेट देकर राखी बांधकर मुबारकबाद पेश की। शहर में कोट गली में मेयर अकुला सुजाता अपने भाई चिंता कालया राजू के मकान जाकर एमपी कविता दिए अपील के हिस्से में अपने भाई को राखी बांधकर हेलमेट का तोहफा दिए और बताया कि बहन की हिफाजत में रहने के मकसद से त्यौहार मनाते हैं। हमारे भाई लंबी मुद्दत तक खुशहाल व सेहतमंद रहे। बताया, तेलंगाना रियासत कायम होने के बाद हर त्यौहार की खुसूसियत अवाम को बहलाने की तरह कोशिश कर रही है। तेलंगाना रस्म रिवाज कल्चर में राखी त्यौहार को खुसूसी अहमियत हासिल है। हर साल श्रावण माह में मुकम्मल पूर्णमी के दिन आने वाले मुकम्मल चांद भाई बहनों को नई मोहब्बत की जामिन की तरह राखी त्यौहार है। बताया, అదే విధంగా మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత పండగలు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాము। మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక మనం చూస్తూ ఉన్నాం, పండగలు కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కటి అంటే ఒక పండుగ వాతావరణంలో పెద్ద పెద్ద పండుగలను జరుపుకుంటున్నాం। దాంట్లో భాగంగా రాఖీ పౌర్ణమి అంటే ఆడబిడ్డలకి చాలా సంతోషం, ఆడబిడ్డలకి ఇష్టం। మరి అట్లాగే అన్న తమ్ముళ్ళకి రాఖీ కట్టి రక్షణగా ఉండాలని చెప్పేసి గౌరవనీయురాలు మన నిజామాబాద్ పార్లమెంటు సభ్యురాలు కల్వకుంట్ల కవితక్క గారు మరి హెల్మెట్ ఇచ్చి అంటే రక్షణ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే మరి వాళ్ళకి దెబ్బలు తలగొద్దని చెప్పి ఒక మంచి ఆలోచనతో మరి హెల్మెట్ కూడా రాఖీ కట్టి హెల్మెట్ ఇవ్వడం అనేది గొప్ప విషయం। మరి అక్కగారికి ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను। बोधन एमएलए शकील आमिर को राखी बांधकर मुबारकबाद पेश की। बोधन एमएलए शकील आमिर त्यौहार रक्षाबंधन के मौके पर हिंदू भाई बहनों से मुलाकात करते हुए त्यौहार राखी बंधन में हिस्सा लेते हुए खुशी व मसरत का इजहार किया और इन्होंने हिंदू बहनों से राखी बंधवाई। इन्होंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब है। हिंदू भाइयों के त्यौहार में मुसलमान ईदों में एक दूसरे के हिस्सा लेते हुए खुशियों में शामिल होते हैं और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जैसा गंगा जमुना तहजीब रखने वाला मुल्क कहीं नहीं है और हमारे तेलंगाना जैसी रियासत कहीं नहीं है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हमारे सीएम केसीआर जैसा कोई नहीं। अब ये हमारा सुनहरा तेलंगाना में तरह तरह के स्कीमात मुहैया कर रहे हैं। सीएम केसीआर हमारे तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाकर रहेंगे। महकमे पुलिस मुलाजिमतों की भर्ती के लिए चंद माह कबल नोटिफिकेशन जारी किए। आज एसआई उम्मीदवारों को मजबूत बंदोबस्त के दरमियान तहरीरी इम्तिहानात मुनक्किद किए गए। सिविल विभाग में एसआई पोस्टों के तकर्रुर के लिए दरख्वास्त दिए। इनमें अहलियत के हामिल उम्मीदवारों का इंतखाब किए। मुंतखब हुए उम्मीदवारों को निजामाबाद जिले में तहरीरी इम्तिहानात मुनक्किद किए। कैंडिडेट सिविल एसआई उम्मीदवारों ने ये इम्तिहानात में हाजिर हुए। कमिश्नर कार्तिका ने बताया कि जुमला 7,661 उम्मीदवारों को 18 इम्तिहानी मराकज में इम्तिहानी सेंटरों को कायम किए। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये इम्तिहानात जारी रहेंगे। सुबह 9 बजे
उम्मीदवार उनकी मुख्तस के सेंटरों पर पहुंच गए। तमाम इम्तिहानी मराकिज के पास दिफा 144 नाफिज रहा। इम्तिहानात के वक्त जीरोक्स सेंटर बंद रखे। सीपी कार्तिकेया, एडीसीपी आकुला राम रेड्डी, एसीपी सुदर्शन वगैरह पुलिस ओहदेदार बंदोबस्त के साथ इम्तिहानी मराकिज का मुआयना किए। रक्षाबंधन त्यौहार मजहब से बालाए ताक होकर मुनक़िद करने का त्यौहार है। महकमे ज़राअत वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और MP कविता ने बताया। राखी पूर्णिमा के सिलसिले में रक्षाबंधन तकरीब को जिले से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदों ने जोश व खरोश से मनाते हैं। महकमे के ज़राअत के वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी बांसवाड़ा शहर में अपने मकान में बड़ी बहन सत्यावती रक्षाबंधन करके आशीर्वाद दिया। हर शख्स भाई के जज्बे से त्यौहार मनाए। तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद दिए। इधर निजामाबाद MP कविता अपने भाई रियासती IT महकमे और म्यूनसिपल महकमे के वजीर KTR को हैदराबाद में KTR के मकान में राखी बांधे। राखी त्यौहार के सिलसिले में भाई को हेलमेट अता किए। దేశవ్యాప్తంగా అన్నా చెల్లెళ్ళు అక్కా తమ్ముడు సంబంధాన్ని బలపరిచే విధంగా ఈ రాఖీ పౌర్ణిమ జరుపుకుంటున్నారు। ఈ పండుగ సందర్భంలో మా సోదరి మనులకు, మా అక్క చెల్లెలకు, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క మాడబిడ్డలకు రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను। దేశంలో, రాష్ట్రంలో ఒక్క రక్తం పంచుకొని పుట్టినటువంటి అక్కలు చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు। రక్తం పంచుకొని పుట్టకపోయినా సోదర భావంతో, ఆప్యాయతతో, అన్నా చెల్లెల సంబంధంతో చాలా మంది కూడా ఆ యొక్క సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు। जिले निर्मल के उलमाए कराम और TRS पार्टी के कारकुन CM KCR का शुक्रिया अदा करते हुए मौज़िनों और इमामों के मुआवजे में इजाफे से खुशी की लहर दौड़ गई। जिले निर्मल के इमाम और मौज़िन CM KCR का शुक्रिया अदा करते हुए निर्मल के उलमा कराम खुश नजर आ रहे हैं। शहर निर्मल मस्जिद उस्मानिया के मुफ्ती हकीम ने कहा कि तेलंगाना गवर्नमेंट से 3 साल की मुद्दत से जो एजाज दिया जा रहा है उसको आज CM KCR साहब ने इजाफा करते हुए 1500 रुपये माहाना देने का ऐलान किया। उस पर सब खुशी जाहिर कर रहे हैं और TRS हुकूमत के फलाही कामों की जितनी तारीफ की जाए कम है और हमारे CM KCR साहब मुसलमानों के फलाही कामों में दिलचस्पी जाहिर करते हैं और हमारे CM सेकुलर जहनियत के हामी है। इसी तरह से TRS पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कलीम ने भी CM KCR का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। KCR साहब की तरफ से अइम्मा और मुअज्जिनीन के लिए जो 3 साल से मुसलसल एजाजिया जारी है उसकी रकम में कई गुना इजाफा कर दिया गया और ऐलान कर दिया गया कि 1 सितंबर से इंशाअल्लाह अइम्मा और मुअज्जिनीन के लिए हर माह 5000 रुपये बढ़ाकर एजाजिया दिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से इसके अलावा भी बेशुमार फलाही इक़दाम आवाम के लिए हर जगह किए जा रहे हैं। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो TRS बॉडी है वो मुतहर्रिक और फ़आल बनी हुई है। हम उनके साथ साथ जहाँ जो हमारे अहलियान निर्मल के जो जिम्मेदार है उनके भी हम मशकूर हैं और तेलंगाना हुकूमत के भी हम मशकूर हैं। अब लेंगे छोटा सा वक्फा। समा ब्रॉडबैंड निजामाबाद में इंटरनेट की दुनिया का वाहिद और बेमिसाल ब्रॉडबैंड 3 साल खिदमत के बाद समा ब्रॉडबैंड अपने 4थे साल में कामयाब अंदाज में दाखिल। अवाम में अपनी बेलोस और बेहतरीन खिदमत की वजह से बेहद मकबूल और पसंदीदा समा ब्रॉडबैंड दीगर इंटरनेट मार्केट से ज्यादा कम दाम और बिल्कुल आपके बजट में बेस्ट प्लान के साथ तेज और बेहतरीन खिदमत मुहैया करने वाला वाहिद मरकज समा ब्रॉडबैंड। किसी और इंटरनेट में इस तरह की खिदमत हासिल नहीं। दीगर इंटरनेट मार्केटों से कहीं ज्यादा सस्ते और तेज खिदमत का लुत्फ उठाएं। समा ब्रॉडबैंड में 5 Mbps स्पीड के साथ 40 GB डेटा लिमिट के लिए आपको माहाना अदा करना होगा सिर्फ 399 रुपए और 3 माह में अदा करें सिर्फ 1049 रुपए। 6 माह के लिए बजट होगा सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपए। मुख्तस लिमिट के बाद
1 Mbps स्पीड के साथ लामहदूद डाटा की खिदमत का मजा उठाएं। 10 Mbps स्पीड के साथ 80 GB डाटा लिमिट के लिए माहाना अदा करें सिर्फ 599 रुपए, 3 माह के लिए सिर्फ 1649 रुपए और 6 माह के लिए सिर्फ और सिर्फ 2999 रुपए। लिमिट के बाद 1 Mbps रफ्तार के साथ लामहदूद डाटा खिदमत से लुत्फ अंदोज हो। 20 Mbps स्पीड के साथ 150 GB डाटा लिमिट के लिए माहाना अदा करें सिर्फ 1199 रुपए, 3 माह के लिए 3299 रुपए और 6 माह के लिए अदा करना होगा 5999 रुपए। और डाटा लिमिट खत्म होने के बाद 2 Mbps रफ्तार के साथ अनलिमिटेड खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। समा ब्रॉडबैंड में पहली बार 6 माह प्लान की खिदमत लेने वाले अजीज ग्राहकों को 5 साल वारंटी वाईफाई रूटर मुफ्त दिया जाएगा। दिगर इंटरनेट मार्केटों से ज्यादा बेहतरीन और बेलौस खिदमत बजा लाने वाला आपका अपना पसंदीदा समा ब्रॉडबैंड। हमारा पता GTPL ऑफिस, नज़ जिला परिषद ऑफिस, सुभाष नगर, निजामाबाद। अब आरमूर शहर में भी समा ब्रॉडबैंड की बेमिसाल खिदमत दस्तयाब। पता समा ब्रॉडबैंड, महावीर स्टोर के अक़ में, मामड़ीपल्ली एक्स रोड, आरमूर। वक्फे की बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। अब बढ़ते खबरों की तफसील की तरफ। इमाम और मौज़ूनों की तनख्वाह में 1 सितंबर से इजाफे का ऐलान। बोधन MLA शकील आमिर ने रहनुमाई और जद्दोजहद रंग लाई। CM KCR ने किया 5000 रुपये माहाना का ऐलान। बोधन MLA शकील आमिर ने CM KCR का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे CM KCR साहब आज जो कारनामा करे हैं काबिल तारीफ कारनामा है, जो कि 9000 इमाम और मौज़ूनों की तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान किया। और इस ऐलान से मैं और मेरे से मुसलमान इमाम और मौज़ून बहुत खुश है, क्योंकि मुसलमान बिछड़े तबके से भी गए गुजरे हुए हैं और हमारे इमाम और मौज़ूनों को कोई आमदनी नहीं होती। और बाज इमाम और मौज़ूनों का ये हाल है कि एक वक्त का खाना है तो दूसरे वक्त का मैसर नहीं। ऐसे इमाम और मौज़ूनों को हमारे CM साहब ने शुरू 1000 रुपये माहाना का मुआवजा चालू किया। इसके बाद 1500 माहाना का सिलसिला जारी था, जिस पर मैं हमारे CM KCR साहब को मुतवज्जे कराते हुए हमारे गरीब इमामों के हालात से वाबिस्ता कराते हुए इमामों और मौज़ूनों के मुआवजे को बढ़ाने के लिए बार बार मुतवज्जे करता रहा। मेरे रिप्रेजेंटेशन के बाद KCR साहब ने 5000 मुआवजा देने का ऐलान किया और हमारे CM KCR जैसा पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं। और आजादी के बाद से इन 70 सालों में कोई CM माइनॉरिटी के तरक्की के बारे में नहीं सोचा, ना ही इसे कोई स्कीमात मुसलमानों को फराहम करे। और हमारे CM KCR साहब का मैं हजारों करोड़ों बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सुनहरा तेलंगाना बनाना चाहते, उन सुनहरा तेलंगाना में इन तमाम मौज़ून और इमामों की दुआएं सब आपके लिए शामिल है। इसके अलावा मुसलमानों को दावत इफ्तार, जो गंगा जमनी तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब को हमेशा CM साहब हमेशा बोलते आ रहे हैं कि गंगा जमुना तहजीब, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसके बाद इमाम और मौज़ून हमारे तेलंगाना रियासत में ऐसे गरीब इमाम मौज़ून हैं जिनको एक टाइम खाना खाए तो दोपहर का खाना नहीं है। ऐसे इमाम मौज़ून के बारे में आज तक 70 साल में किसी हुकूमत ने नहीं सोचा। ऐसे इमाम निजामाबाद में त्यौहार रक्षाबंधन के मौके पर हिंदू मुस्लिम में भाईचारे की और गंगा जमुना तहजीब की मिसाल कायम रही। MP कविता के हाथों राखी बनवाते हुए फ्लो लीडर MA कुद्दूस नजर आए। शहर निजामाबाद में तेलंगाना CM KCR ने मौज़ून और इमामों को 5000 रुपये माहाना 1 सितंबर से अदायगी का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद तेलंगाना और शहर निजामाबाद के इमाम और मौज़ूनों ने एक खुशी की लहर दौड़ गई। TRS पार्टी के फ्लो लीडर MA कुद्दूस ने कहा कि हमारे CM KCR के जैसा कोई CM नहीं। आज़ादी के बाद से आज तक जितनी हुकूमतें बदली, मगर कोई ऐसा CM माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से सोचने वाला नजर नहीं आया। हम तमाम मुसलमानों की तरफ से CM KCR का शुक्रिया अदा करते हैं। तेलंगाना CM जनाब चंद्रशेखर राव साहब मस्जिद के इमाम और मौज़ून के लिए पहले 1000 रुपये
हदिया दिया करते थे महाना, अब उसके बाद 1500 रुपये करे। फिर अब सितंबर महीने से माशाल्लाह से 5000 रुपये मौज़न और इमाम को हदिये के तौर पर गवर्नमेंट से दिया जा रहा है। मैं केसीआर चंद्रशेखर राव सीएम साहब का तहे दिल से सारे मुसलमानों के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज तक आज़ादी के बाद से पहली बार तेलंगाना में ऐसे सीएम आए हैं जो 5000 रुपये मौज़न और इमामों को दे रहे हैं। शहर निजामाबाद के दुबे में वाक़ मंदिर बुधा विबार में आज आशरा मासा के मौके पर हर दलित तबके से वाबस्तगी रखने वाले खानदान बुधम शामिल हुए। शहर निजामाबाद के मंदिर बुधा विबार में जलसे का इनेकाद मुनक़िद किया गया, जिसमें तमाम ही मजहबों से वाबस्तगी रखने वाले अनासिर शामिल थे। आज आशरा मासा के मौके पर रखे जाने वाले प्रोग्राम में बुधा मजहब की अच्छाइयाँ बयान करने पर दलित मजहब से वाबस्तगी रखने वाले 2 खानदान बुधम कबूल करे। बुधम में गौतम बुद्ध और अल्लाह के सिवा कोई दूसरे भगवान को नहीं माना जाता। इस प्रोग्राम में SIO के ज़िले सेक्रेटरी हुसैन अपने खिताब में इस्लामी तालीमात और इस्लाम के सच्चा मजहब और इस्लाम की अच्छाइयाँ बयान करते हुए प्रोग्राम इख्तिताम पहुँचा। बोधन MLA शकील आमिर की क़ियादत में तेलंगाना CM KCR 2.5 करोड़ की लागत से बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 माइनॉरिटी शादी खाना तामीर करने का ऐलान। बोधन शहर के मंडलों में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 5 शादी खानों की तामीर का ऐलान। बोधन MLA शकील आमिर की काविशों की बिना पर CM KCR माइनॉरिटीज़ की सहूलियात के लिए नए शादी खाने फी शादी खाना 50 लाख की लागत से तामीर करवाने का ऐलान। बोधन MLA शकील आमिर CM KCR MP कविता का शुक्रिया अदा करते हुए इन्होंने कहा कि हमारे CM जैसा पूरे हिंदुस्तान में कोई और नहीं। हमारे CM एक मिसाली CM है और हम मुसलमानों के ताल्लुक़ से हमदर्दी रखते हुए कई स्कीमात लाए, जैसे कि शादी मुबारक, इमाम और मौज़नों की तनख्वाह में इजाफा। ऐसे बहुत सारे स्कीमात से सरफराज करते हुए माइनॉरिटीज़ के साथ हमदर्दाना रवैया रखते हुए तमाम ही मज़ाहिब को मसावी नज़र से देखते हैं। तकरीबन 4 मंडल और एक अर्बन में 5 शादी खानों के लिए 50-50 लाख रुपए मंजूर किए गए। इसका GO भी जारी कर दिया गया। GO की कॉपी भी प्रेस को, पूरे तमाम प्रेस वालों को भेज दी जाएगी। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान मुबारक है कि एक आलिम की इज़्ज़त करना गोया कि खुदा की इज़्ज़त करने के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह MLA साहब ने अप्रैल के महीने में उनकी जो है सो पार्टी के तमाम अनाकिन के साथ, कन्वीनर के साथ चीफ मिनिस्टर के सामने इस बात का इजहार किया था उन्होंने कि भाई मौज़नों और इमामों की तनख्वाह बहुत कम है, उनके लिए हमारी कोशिश करना चाहिए, कुछ हम ज़्यादा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5000 का चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया तनख्वाह सैलरी का महीना। ये बहुत ही बड़ा इक़दाम है और इससे क्या मतलब है कि मौज़िन और इमाम जो है सो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। अहमियत का हामिल तरक्याती रिपोर्ट का जल्द से आम मुतहदा। निजामाबाद जिले से 1.5 लाख अवाम को ले जाने के इंतजाम। अभी तक इंतखाबात के लिए TRS के सदर चीफ मिनिस्टर KCR पार्टी व अवामी नुमाइंदों का निशाना मुकर्रर किए। याद होगा सीट के लिए टिकट मिलेगा, आने वाले माह के आखिर तक उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे, बताया। जब इख्तिलाफ पार्टियों में खौफ पैदा कर दिया है। जुमा के दिन मुनाकिद किए पार्लियामेंट्री पार्टी रियासती कमेटी TRS-LP के मुश्तरका इजलास में KCR कई उन्वानात पर वाज़ेह मौक़िफ़ जाहिर किए। इंतखाबात कभी आए तैयार रहें, अरकान से अपील किए। इस दौरान अहम भारी जलसे आम सितंबर 2 तारीख को मुनक़िद करे तैयार हुए। ये तरक्याती रिपोर्ट जलसे आम में सदर व चीफ मिनिस्टर KCR का नाम रखे तेलंगाना हुकूमत कायम हुई जब से 4.5 साल में पेश की भलाई स्कीमात व अमल की प्रोग्राम व तरक्की पर रियासत के अवाम को तरक्याती रिपोर्ट पेश करने के मकसद से ये अजीमुशान जलसे आम मुनक़िद कर रहे हैं। कभी नहीं देखने की तरह गुज़िश्ता कभी नहीं मुनक़िद करने की तरह 25 लाख अवाम से तरक्याती रिपोर्ट का जलसे आम कायम करने चीफ मिनिस्टर KCR तैयार हुए हैं। इसको तरक्याती रिपोर्ट का जलसे आम में तरक्याती रिपोर्ट पेश करने के मकसद से ये जलसे आम कर रहे हैं। ये जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए अजला के लिहाज से जिम्मेदारी हवाले के निजामाबाद जिले से अवाम को जमा करने के मुतालिक MP कविता मुशावरत कर रहे हैं। जुम्मा के दिन महकमे ज़राअत के वज़ीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी
के मकान में एमपी कविता की मौजूदगी में इजला के एमएलए से मिलकर तरक्याती रिपोर्ट के जल्द श्याम को कामयाब बनाने की जाने वाली मंसूबा व इंतजामात के मुतालिक काफी देर तक बहस की। इस इजलास में जिले से मिशन भगीरथा वाइस चेयरमैन एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमएलसी वीजी गौड, आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी, निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता, निजामाबाद रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने हिस्सा लिया। इसके मुताबिक एमपी कविता हल्का असेंबली के लिहाज से एमएलए को अवाम को जमा करने पर नजर मरकूज करने का निशाना मुकर्रर किए। हल्का असेंबली से 20,000 से 25,000 से कम नहीं अवाम को जमा कर जरूरी सफर की सहूलतों को कायम करने का मशवरा दिया। जिले असेंबली हल्के के एमएलए महाराष्ट्र कर्नाटक से सफर की सहूलतें कायम करने के अहकाम जारी किए। तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकों की तरक्की के लिए कोशां है। महकमे के ज़राअत वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कामारेड्डी जिले बांसवाड़ा शहर में टीआरएस पार्टी ऑफिस में अखबारी नुमाइंदों के इजलास में महकमे ज़राअत के वजीर ने बताया कि रियासत में 13 अगस्त आधी रात से 25 अगस्त रात तक 295 किसान फौत हो गए। 187 किसानों को बीमा की रकम किसान के नाम पर रकम अकाउंट में जमा किए है। बांसवाड़ा हल्का असेंबली के माइनॉरिटी ईदगाह रोड, मसाजिद व चर्चों की तरक्याती कामों को 4.81 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया। మిగతా ఇంకా 295 ఇంకా 67 68 ఉన్నాయి, అవి ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ అయిపోతాయి. అంటే 10 రోజుల అగ్రిమెంట్ పెట్టాం కానీ 3 రోజులనే చేస్తున్నాం. 3 రోజుల్లోనే వాళ్ళ క్లెయిమ్స్ నామినీ ఖాతాలో పడుతూ ఉన్నాయి. రైతుల యొక్క మరణం పట్ల విచారం వ్యక్తపరుస్తూ మరణించిన రైతాంగం యొక్క ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని భగవంతుని కోరుకుంటూ వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియపరుస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ సంకల్పంతోనైతే పేద కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని ఈ పథకం ప్రవేశపెట్టారో దీన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాల్సిందిగా లబ్ధిదారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఈ 2 ఎకరాల పంట ఇప్పుడు మామూలుగా 91% రైతులు చిన్నకారు సన్నకారు రైతులే ఉన్నారు. शहर में बहुत जल्द नए मास्टर प्लान पर अमल हो रहा है। 44 साल कबल तैयार किए मास्टर प्लान कई मुश्किलात के दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं। शहर के अवाम को राहत मिल रही है। तंग सड़कों बगैर मंसूबे की तिजारती कॉम्प्लेक्स से मुश्किलात की जिंदगी गुजार रहे निजामाबाद के अवाम को नई राहत मिल रही है। मास्टर प्लान की रिपोर्ट को हुकूमत रजामंदी जाहिर की है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नए मास्टर प्लान के लिए ड्राफ्ट तैयार करके इसकी रजामंदी व मंसूबा हुकूमत को पेश किया। अब ये ड्राफ्ट मास्टर प्लान को हुकूमत हरी झंडी दे रही है। इसके मुताबिक हफ्ते के दिन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट से जियो जारी हो रहे हैं। बहुत जल्द ये मास्टर प्लान पर अवाम ख्यालात एतराफात को अहदेदार कबूल करेंगे। हुकूमत फाइनल ड्राफ्ट रिलाइज करते हैं नए मास्टर प्लान अमल में आएगा। जिले एमपी कविता कोशिश कामयाब हो रही है। 20 साल नए मास्टर प्लान पर अमल होना है, जबकि बरसर इख्तियार पार्टी की लापरवाही से गैर मंसूबाबंद से शहर का प्लानिंग खस्ता हालत में रह गया। तेलंगाना हुकूमत कायम होने के बाद निजामाबाद एमपी कविता ओहदा कबूल के दूसरे दिन से शहर के मास्टर प्लान पर नजर मरकूज किए। कई बार कलेक्टर व कमिश्नर से एमपी कविता मुलाकात के मास्टर प्लान पर वसी तर बहस के 236 तक, जबकि निजामाबाद शहर की आबादी 10 लाख से ज्यादा रहने का इम्कान है। ये आबादी को पेश नजर रखकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जोन में नक्श करते हुए मुकर्ररा रकबा मुंतखब करते हुए मास्टर प्लान ड्राफ्ट को मजबूती से तैयार किए। ये ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर एमपी कविता अपना मोहर लगाते हुए शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दौरान खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। एमपी कविता आने वाले नस्लों को बेहतर बनाने के मकसद से मास्टर प्लान के वाक़े में खुसूसी दिलचस्पी लिए। अब ये ड्राफ्ट मास्टर प्लान को हुकूमत से इजाजत मिली है, चंद दिनों में इस पर एतराफात कबूल करेंगे। इसको पेश करने के बाद आखिरी मास्टर प्लान को ग्रीन सिग्नल आना रहेगा। रोशनी टीवी का नया अंदाज, छोटे सी सफर में काबिल याद अक़वाल आपके लिए। वो बेअदब नहीं होते, दिल दुखाओ कैसा भी बद्दुआ नहीं देते, छोटी छोटी बातों पर साथ छोड़ देने की धमकियां नहीं देते। जो लोग आपके हैं वो हर हाल में आपके ही रहेंगे। जिन्होंने जाना होता है वो बेवजह भी चले जाते हैं।
और जिन्हें निभाना होता है वो बेवजह भी निभा लेते हैं। आखिरी ज़माने में जो चीज़ कम से कम मिलेगी वो भरोसामंद दोस्त और हलाल रिस्क होगा। रिस्क और इज्जत किसी के अपने इख्तियार में नहीं, अल्लाह ताला जिसे चाहे दे देता है। कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ राज सिर्फ अल्लाह और आपके दरमियान ही अच्छे लगते हैं। इसी पर भरोसा करना है तो मुकम्मिल भरोसा करो, या तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिलेगा, नहीं तो एक सही सबक मिलेगा। अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे लोग देखकर कहें, अगर उम्मत ऐसी है तो नबी कैसे होंगे। अपनी जुबान की तेजी उस माँ पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम भी। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एमपी कविता सिस्टर फॉर चेंज की अपील के हिस्से में मेयर आकुला सुजाता अपने भाई को हेलमेट देकर राखी बांधकर मुबारकबाद पेश किए। भाई बहन के रिश्ते की जिंदा मिसाल राखी त्योहार है। बोधा ने मिले शकील आमिर को राखी बांधकर मुबारकबाद पेश किए। महकमे पुलिस मुलाजिमतों की भर्ती के लिए चंद माह कबल नोटिफिकेशन जारी की। आज एसआई उम्मीदवारों को मजबूत बंदोबस्त के दरमियान तहरीरी इम्तिहानात मुनक़िद किया गया। रक्षाबंधन त्यौहार मजहब से बालाए ताक होकर मुनक़िद करने का त्यौहार है। महकमे ज़राअत वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी एमपी कविता ने बताया, अवामी नुमाइंदों ने रक्षाबंधन तकरीब जबरदस्त तौर पर मनाया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।